नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि आखिर रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाने का असली रहस्य क्या है? क्यों हजारों साल से ऋषि मुनि, साधु संत और आम इंसान तक एक ही साधना करते आ रहे हैं? क्या सच में रोज शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल हमारी मनोकामनाएं पूरी करवा सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे? क्या इसमें छिपा है कोई आध्यात्मिक नियम या फिर यह केवल एक आस्था है? आज हम आपको उसी रहस्य की यात्रा पर लेकर चलने वाले हैं, जहां हर लाइन आपको एक नई गहराई तक, एक नई समझ और एक नया चमत्कार दिखाएगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक अनुभव है, क्योंकि भगवान शिव की बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। कहते हैं जब एक बूंद जल शिवलिंग को छूता है तो वह सिर्फ जल नहीं रहता, वह भाव, ऊर्जा और संकल्प बन जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है शिवलिंग का वो ऊर्जा तंत्र जिसे प्राचीन ग्रंथों में कॉस्मिक रिसीवर कहा जाता है। इसका आकार गोल और अंडाकार होता है और यह किसी भी साधक की भावना को पकड़कर ब्रह्मांड तक पहुंचाने की सबसे शक्तिशाली आकृति मानी जाती है। यही कारण है कि शिवलिंग पर जल गिरते ही एक अदृश्य ऊर्जा धारा सक्रिय हो जाती है, जो साधक के मन को शांत करती है और उसकी इच्छा को शक्ति देती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि रोज जल चढ़ाने से ऐसा क्या होता है जो कभी कभी चढ़ाने से नहीं होता? इसका जवाब है ऊर्जा का संबंध। जैसे किसी व्यक्ति को रोज देखने, रोज बात करने, रोज याद करने से उससे एक भावनात्मक रिश्ता बन जाता है, उसी तरह रोज जल चढ़ाने से महादेव से एक ऊर्जात्मक रिश्ता बन जाता है। यह रिश्ता दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस किया जा सकता है। यही रिश्ता आपकी मनोकामनाओं को गति देता है। रोज शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल आपके मन को साफ करता है, विचारों को संतुलित करता है और आपकी नकारात्मक सोच को धीरे धीरे कम करता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप मंदिर से लौटते हैं तो मन हल्का लगता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो? इसका कारण यही है कि जल चढ़ाने से मन का तनाव कम होता है और शिवलिंग की ऊर्जा आपके भीतर की अशांति को सोख लेती है और आपको मानसिक शांति देती है। अब सवाल यह भी है कि जल ही क्यों? दूध, घी, शहद, दही क्यों नहीं? क्योंकि जल सबसे पवित्र और या मन का प्रतीक माना जाता है। मन विचलित हो तो जल भी उछलता है, मन शांत हो तो जल भी स्थिर रहता है। जल चढ़ाना अपने मन को शिव के चरणों में समर्पित करना है। आप जो जल चढ़ाते हैं वह आपका मन लेकर जाता है, आपकी चिंता, आपकी इच्छा, आपका दर्द, आपकी प्रार्थना, सब कुछ। लेकिन क्या इससे इच्छा भी पूरी होती है? क्या महादेव सच में जल स्वीकार करते हैं? और अगर हाँ, तो क्या वह तय करते हैं कि किसकी इच्छा कब पूरी करनी है? दोस्तों, इच्छा तभी पूरी होती है जब आपकी इच्छा और शिव की इच्छा एक समय पर समान दिशा में हो जाए। जब आपका मन साफ, शुद्ध और संकल्प मजबूत होता है तो वह ब्रह्मांड के नियमों से मिल जाता है। तब आपकी इच्छा ब्रह्मांड तक पहुंचती है और उसे पूरा होने का मार्ग मिलने लगता है। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी मनोकामना पूरी हो गई, क्योंकि इच्छा आवाज बंद कर नहीं, रास्ता बंद कर लौटती है और रास्ता हमेशा धीरे धीरे बनता है। लेकिन मनोकामना सिद्धि के लिए एक बात सबसे जरूरी है और वह है संकल्प। बिना संकल्प के जल चढ़ाना सिर्फ एक क्रिया है, लेकिन संकल्प के साथ जल चढ़ाना एक शक्ति है। लोग कहते हैं कि महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं क्योंकि वे भाव के भूखे हैं, विधि के नहीं। उन्हें मंत्र चाहिए, श्रद्धा चाहिए, नियत चाहिए और बस इतने से ही वो खुश हो जाते हैं। तो जब आप जल चढ़ाएं, उस एक पल में अपनी एक ही इच्छा सोचें, साफ, सरल और सच्ची। फिर जल अर्पित करते हुए दिल से सिर्फ इतना कहें, भोलेनाथ, यह मेरी मन की बात है, इसे स्वीकार कर लेना। बस इतना ही काफी है। महादेव ऐसी भाषा समझते हैं जो शब्दों में नहीं, भाव में बोली जाती है। अब बात आती है समय की। भगवान शंकर पर जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय है सुबह 4 बजे से 6 बजे तक। अगर यह संभव ना हो तो सूर्योदय के बाद या शाम के समय भी किया जा सकता है। इन समय में मन सबसे शांत होता है, आपकी बात सबसे साफ तरीके से भगवान तक पहुँचती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कितने दिन तक करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार 11 दिन,
21 दिन और 41 दिन, ये 3 संकल्प चक्र हैं। साधारण इच्छा 11 दिन में पूरी होने लगती है, बड़ी इच्छा 21 दिन में गति पकड़ती है और बहुत कठिन इच्छा 41 दिन के संकल्प से प्रकट हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखें, इच्छा पूरी होने की शुरुआत अंदर से होती है, बाहर से नहीं। पहले आप बदलते हैं फिर दुनिया। लेकिन क्या सिर्फ जल चढ़ाना ही काफी है? तो ऐसा नहीं है। कुछ बातें हैं जो कभी नहीं करनी चाहिए, जैसे जल में साबुन, नमक या कोई दूसरी चीज ना मिली हो, जल गुनगुना ना हो और जल चढ़ाते समय पीछे ना मुड़े। अपनी इच्छा किसी को ना बताएं क्योंकि ऊर्जा टूट जाती है। और सबसे बड़ी गलती, जल चढ़ाते हुए मन में नकारात्मक विचार लाना। अगर आप जल चढ़ाते समय क्रोध में हो, ईर्ष्या में हो, चिंता में हो, तो जल आपकी इच्छा तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि आपकी ऊर्जा पहले ही टूट चुकी है। अब बात करते हैं उस गुप्त विधि की जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह विधि बहुत सरल है। जब आप जल चढ़ाने जाएं तो शिवलिंग के सामने 10 सेकेंड गहरी सांस लें, सारी चिंता छोड़ें, फिर अपने दाएं हाथ में जल भरें, अपनी इच्छा एक वाक्य में मन ही मन बोलें। फिर जल चढ़ाते समय सिर्फ ओम नमः शिवाय बोलें। धीरे धीरे सिर्फ 108 बार मन में इसी मंत्र का जाप करें। फिर अपनी इच्छा दोहराएं और 2 मिनट चुपचाप शिवलिंग के सामने खड़े रहें और बिना पीछे मुड़े मंदिर से निकल जाएं। विश्वास कीजिए यह विधि काम करती है क्योंकि यह आपकी इच्छा को संकल्प में बदल देती है। संकल्प जो ऊर्जा में और ऊर्जा को वास्तविकता में शिव वही देते हैं जो आपको चाहिए, जब आपको चाहिए, जैसे आपको चाहिए। बस आपको इतना करना है कि मन शांत रखें, भाव साफ रखें और संकल्प जो कभी टूटे ना। और याद रखिए, महादेव कभी नहीं कहते वह या तो देते हैं या आपको बेहतर देने का रास्ता बना देते हैं। इसलिए जब आप रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो जान लें आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ स्वयं महादेव खड़े हैं, आपकी बात सुनते हुए, आपकी ऊर्जा को साफ करते हुए और आपकी मनोकामना का रास्ता बनाते हुए। आपकी इच्छा पूरी होगी, जरूर पूरी होगी, बस आपको रुकना नहीं है। एक दिन अचानक आपको महसूस होगा कि चमत्कार हो चुका है। लेकिन इस पूरी साधना का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि महादेव से जुड़ी हर साधना में एक अदृश्य शक्ति काम करती है जिसे भाव संस्कार शक्ति कहा जाता है। यह वही शक्ति है जो किसी भी साधना को सफल बनाती है और शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाना इसका सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली तरीका है। जल चढ़ाते समय जो भाव आपके भीतर पैदा होता है वही ब्रह्मांड तक पहुंचता है। आपकी आंखें बंद होते ही आपका मन जो संकल्प लेता है वही वास्तविकता में बदलने लगता है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब आपका मन उस पल पूरी तरह से भगवान शिव में खो जाए। कहते हैं जब साधक शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो उसके शरीर की सारी नकारात्मक तरंगें कुछ सेकंड में शांत होने लगती हैं। यह किसी चमत्कार से कम नहीं होता। आप खुद का भी अनुभव करके देखिए। जब आप मंदिर में होते हैं और शिवलिंग को छूते हैं या उसके पास खड़े होते हैं तो अचानक एक ठंडी से लहर आपके मन को घेर लेती है। यह ठंडापन सिर्फ हवा का नहीं होता, यह भगवान शिव की ऊर्जा का स्पर्श होता है। जब वही ऊर्जा है जो आपकी इच्छा को सच्चा रूप देने में लग जाती है। लेकिन महादेव एक बात बहुत स्पष्ट चाहते हैं, आपकी इच्छा आपका लालच ना हो, आपकी जिद ना हो, बल्कि आपके जीवन का सत्य हो। क्योंकि भगवान शिव जिद पूरी नहीं करते, वे सत्य पूरा करते हैं। अगर आपकी इच्छा किसी को नुकसान पहुंचाने की है, किसी को पाने की जबरदस्ती है, किसी को अपने अनुसार बदलने की चाह है, तो ऐसे संकल्प कभी पूरे नहीं होते। भगवान शिव आपकी शक्ति को कभी गलत दिशा में नहीं जाने देते। इसलिए अगर आपकी इच्छा पवित्र है, सच्ची है और वास्तव में आपके जीवन को बेहतर बना सकती है तो भगवान शिव उसे जरूर पूरा करते हैं और उसे गति देने में लग जाते हैं। रोज जल चढ़ाने का एक गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है। यह आपके मन को अनुशासन, स्थिरता और एकाग्रता सिखाता है। यह आपको रोज एक ही इच्छा याद रखने की आदत डालता है जिससे आपका मन बिखरता नहीं है। जब मन बिखरे नहीं तो जीवन बिखरता नहीं, और जब मन एक चाह को पकड़ ले तो उस चाह को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी को संकल्प शक्ति कहते हैं। आपने देखा होगा कि जिन लोगों की इच्छा बहुत जल्द पूरी होती है वे साधारण लोग नहीं होते। वे हर इच्छा को एक संकल्प की तरह
निभाते हैं। उन्हें अपने अंदर और अपने भगवान पर भरोसा होता है। उनके अंदाज में वो स्थिरता होती है जो इच्छा को वास्तविकता में बदल देती है। जब आप रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो यह स्थिरता आपके भीतर धीरे धीरे पैदा होने लगती है। एक और रहस्य है, जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय अपनी इच्छा को जोर से बोलते हैं तो वह ऊर्जा बिखर जाती है, लेकिन जब आप उसे मन में बोलते हैं, नीचे दबाकर गहराई से श्रद्धा के साथ, तो वह ऊर्जा भीतर जमा हो जाती है। यही जमा ऊर्जा धीरे धीरे इतनी मजबूत हो जाती है कि ब्रह्मांड उसे पूरा करने के लिए रास्ता बनाने लगता है। इसलिए हमेशा याद रखें, संकल्प मन में ले, शब्दों में नहीं। भगवान शिव शब्द सुनते हैं, भाव सुनते हैं। अब एक समय ऐसा आता है जब आपकी साधना आपकी आदत बन जाती है। महादेव कभी देर नहीं करते, वे बस सही पल का इंतजार करते हैं जब आपकी इच्छा, आपकी किस्मत एक ही मोड़ पर खड़ी हो जाए, और जिस दिन यह मोड़ आता है आपकी प्रार्थना चमत्कार बन जाती है। दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।